क्या आपको पता है कि हमारे आँखों का कितना मेगापिक्सल होता है? क्या आपको पता है कि हमको रात के समय क्यों नहीं दिखाई देता है? तो आज मैं आपको इस वीडियो में ह्यूमन आई के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो उस पूरे वीडियो को अंत तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ह्यूमन आई है दोस्तों, ये अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन बोल सकते हैं, जो कि गॉड के द्वारा बनाया गया है। ऐसा मशीन आज तक इंसानों ने नहीं बनाया है। जितनी मशीन यहाँ पर पूरे दुनिया में बनी है, लेकिन आँख जितना कॉम्प्लेक्स है उतना कॉम्प्लेक्स मशीन आज तक नहीं बना है, ठीक है। क्योंकि हमारा आँख में बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं जिसके बारे में अभी भी हमको नहीं पता है। तो हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले जब जीवों में आँखों का विकास हो रहा था, तो सबसे पहले वो जो एक कोशिकीय जीव थे, यानी जिसको हम यूनिसेलुलर भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले वैसे चीज़ का विकास हुआ जो कि सिर्फ रोशनी को देख पाता था, यानी कि चीज़ों को नहीं देख पाता था। यानी कि उनके उनके बॉडी पर एक ऐसे चीज़ का विकास हुआ जो कि सिर्फ लाइट के प्रेजेंस को महसूस कर सकता था। धीरे धीरे ये विकास क्रम और बढ़ा और उनको ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिखाई देती थी। धीरे धीरे ये विकास और बढ़ा और विकास बढ़ते 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 आज हम लोग का आँख इतना विकसित हो गया है कि हम पूरे चीज़ को बहुत ही बारीकी से, हर रंग में, हर चीज़ को हम आसानी से देख पाते हैं। तो ह्यूमन आई काम कैसे करता है? बेसिकली जिस भी चीज़ को हम देखते हैं, तो होता क्या है कि लाइट जब किसी भी चीज़ पर पड़ती है, तो उस पर पड़ने के बाद वो हमारे आँखों के पास आती है। वो लाइट, क्योंकि हमारे आँखों में एक लेंस होता है, तो वो लाइट हमारे लेंस के द्वारा, आँखों के लेंस के द्वारा, जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, उस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा वो हमारे आँखों के अंदर जाती है, ठीक है। और जिस भी चीज़ को हम सामने देख रहे हैं, उसका उल्टा इमेज हमारे आँख के एक भाग पर पड़ता है, जिसको स्क्रीन भी बोलते हैं आँख का। उसका नाम होता है रेटिना। तो उस पर वो चीज़ पड़ता है, लेकिन वो उसका इमेज उल्टा पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्लास 10th में, 12th में, तो आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स लेंस उल्टा इमेज बनाता है, ठीक है। तो हमारे आंखों में जो लेंस लगा हुआ है वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। तो हमारे आंखों के रेटिना पर उल्टा इमेज बनता है और हमारा दिमाग क्या करता है, उस चीज़ को प्रोसेस करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मोबाइल से जब भी पिक्चर लेते हैं, तो होता क्या है कि उस पिक्चर को लेने के बाद मोबाइल का प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, क्योंकि मोबाइल का प्रोसेसर मोबाइल का ब्रेन होता है। और हमारा जो ब्रेन क्या करता है, जो भी चीज़ हम देखते हैं उस चीज़ को वो प्रोसेस करता है, और क्या हमने देखा हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन के साथ उस इमेज को सीधा करके हमको दिखाता है। जिस चीज़ को हम देखते हैं उसका इमेज हमारे आंखों के रेटिना पर उल्टा बनता है, लेकिन हमारा आंख क्या करता है, उसको सीधा करके दिखाता है, ठीक है। और हमारे आंखों का मेगापिक्सल के बारे में मैंने बताया था आपको। तो हमारे आंख का जो मेगापिक्सल होता है वो लगभग 576 मेगापिक्सल होता है। जी हाँ दोस्तों, आजकल जब भी हम मोबाइल खरीदते हैं तो लोग ये जो देखते हैं कि इस मोबाइल में कितना मेगापिक्सल है, कितना ये है, क्योंकि मोबाइल के मेगापिक्सल से हम पिक्चर की क्लैरिटी का इमेज बनाते हैं कि अगर मेगापिक्सल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा क्लियर इमेज आएगा। सोचिए, 576 मेगापिक्सल का हमारा आँख होता है दोस्तों, और 576 मेगापिक्सल जब हम चीज़ों को देखते हैं तो कितना क्लियर नज़र आता है, क्योंकि हमारा आँख उन सारे लेंसों के मुकाबले बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हमको देता है। जो जितना भी लेंस अब तक बने हैं, जो भी मोबाइल में लेंस आते हैं, उनसे बहुत बढ़िया, यानी कि उन्नत किस्म का लेंस हमारे आंखों में लगा हुआ है। और लेंस कौन सा है? वो लेंस है कॉन्वेक्स, ठीक है। होता क्या है कि किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं, अब चीज़ों को तो हम छू नहीं रहे हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हमसे दूर है तो हम बस उसको दूर से ये देख ले रहे हैं कि ये चीज़ क्या है। लेकिन जब उस चीज़ को हम छूते नहीं है तो कैसे मालूम चलता है कि वो चीज़ क्या है? होता क्या है कि जब उसका इमेज हमारे आँखों में बनता है, तो हमारा दिमाग क्या करता है, एनालाइज करता है, क्योंकि हम बचपन से चीज़ों को देखने समझने की क्षमता हमारे ब्रेन में आ जाती है। तो जब हम किस चीज़ को देखते हैं, तो देखने मात्र से हमको मालूम चलता है कि वो बेंच है, टेबल है, बोर्ड है, दीवार है, घड़ी है, जो भी चीज़ है, बस हमको देखने भर से मालूम चलता है। हमको उस चीज़ को छूने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ आँख के बारे में, हमारे देखने के बारे में, कि हम जिस भी चीज़ को देखते हैं उसको पास्ट में देखते हैं। यानी कि जब लाइट पड़ रही है किसी वस्तु पर, उस वस्तु पर पड़ने के बाद जब वो हमारे आँखों के पास आ रही, उसमें कुछ समय लग रहा है, क्योंकि ये समय काफ़ी कम होता है, नैनो सेकंड का समय होता है। तो हम जिस भी चीज़ को देखते हैं वो भूतकाल में देखते हैं, पास्ट में देखते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को हम बड़ा कर दें, यानी कि इस छोटे से नैनो सेकंड को अगर हम बड़ा करके देखें, इसको आप ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जो हमसे काफ़ी दूर है, अंतरिक्ष में काफ़ी दूर है, या फिर ऐसे मान के चलिए कि कोई अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी है। अगर कोई दूसरी प्रजाति यानी एलियन हमको एंड्रोमेडा गैलेक्सी से पृथ्वी को ऑब्जर्व करता है, तो उसको अभी की पृथ्वी नज़र नहीं आएगी। उसको कब नज़र आएगी?
यानी कि आज से कई लाख साल पहले जो हमारी पृथ्वी थी वो उसको नज़र आएगी, क्योंकि जब लाइट यहाँ से चलेगा तो लाइट को चलने में समय लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी के जो बीच का डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो उन डिस्टेंस की वजह से जब लाइट पहुँचेगा तो वो कई लाख कई लाख लाइट ईयर के अंतराल में पहुंचेगा वहाँ पर। तो जो गैप होगा उसके वजह से वो लोग पृथ्वी को कई लाख साल पीछे देखेंगे, यानी कुछ समय के दौरान देखेंगे जब यहाँ पर डायनासोर रहा करते थे, उनको ये नजर आएगा। यानी कि वहाँ से जब उसको देखेंगे तो उनको क्या लगेगा कि हमारे पृथ्वी पर अभी भी डायनासोर रह रहे हैं। तो ये एक हमारे देखने का ये गैप होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम हर चीज़ को हम हमेशा पास्ट में ही देखते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं तो अभी हमारे देखने और वस्तु के बीच का सेकंड काफ़ी कम समय होता है, नैनो सेकंड होता है, तो हम इस चीज़ को हमको मालूम चल पाता है। लेकिन अगर गैप ज़्यादा हो तो हम समझ पाते हैं कि ये चीज़ कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टनिंग में वीडियो में लाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहे। चलिए बंद करते हैं।